फ्रेंड्स नमस्कार। आज मैं वास्तु के हिसाब से जो पौधे घर के लिए बहुत शुभ माने जाते हैं उन्हीं के नाम शेयर कर रही हूँ। साथ ही उनकी हम केयर कैसे करें इस पे भी बात करती हूँ। तो चलिए सबसे पहले वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स पहला पौधा है तुलसी का पौधा, जिसे हिंदू धर्म में पहला स्थान दिया गया है। इसे आप घर की पूर्व दिशा में लगा सकते हैं। और साथ ही इस पौधे की केवल मान्यता यही नहीं है कि हम इसकी पूजा करते हैं, साथ ही मान्यता ये भी है कि औषधीय वैल्यू इसमें बहुत ज़्यादा होती है। तो इसकी पॉटिंग मिक्स बनाएं तो ये ध्यान रखें कि पोरस मिट्टी तैयार करें जिससे पानी पौधे में बिल्कुल भी ना रुके। साथ ही इसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट महीने में एक बार डाल सकते हैं। बीच बीच में तुलसी में 1 चम्मच हल्दी के पाउडर का भी छिड़काव किया जा सकता है। इस पत्तियां और पौधे दोनों में हम हल्दी का छिड़काव कर सकते हैं। पौधे की रूट में भी हल्दी डाल सकते हैं जिससे पौधा बहुत अच्छे से ग्रो होगा। साथ ही तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास माना जाता है, इसलिए इसके आसपास गंदगी ना रहने दें। साथ ही ये भी बता दूं कि अगर तुलसी की ब्रांच सूख जाती है तो इसको कट कर देना ही उचित है, क्योंकि कट कर देने से ये पौधा बढ़ता रहता है, हरा भरा रहता है और कभी इसके सूखने की नौबत नहीं आती। तो चलिए फ्रेंड्स, अब इसमें ये भी बात कर लेते हैं कि इसका पानी कितना डालें। इसमें पानी ज़्यादा न डालें, थोड़ा थोड़ा करके आप 2-3 बार डाल सकते हैं, क्योंकि अधिक पानी से ये पौधा सड़ने लगता है, साथ ही सूखने भी लगता है। अधिक पानी दे देंगे तो उसकी जड़ खराब हो जाएगी और पौधा सूखने भी लगेगा और ऊपर से सूखा लगेगा और नीचे से पौधा सड़ने लगेगा। इसलिए इसका ध्यान रखना ज़रूरी है कि इसकी मिट्टी भुरभुरी हो और साथ ही इसमें ज़्यादा पानी न डाला जाए। तो ये रही हमारी हिंदू धर्म में माने जाने वाली तुलसी की बात, यानी तुलसी के पौधे की बात। अब चलिए हम दूसरे पौधे की बात कर लेते हैं। अब दूसरा पौधा जो कि हम सब के घरों में अधिकतर पाया जाता है, ये है स्नेक प्लांट। इसे भी घर में लगाना अवश्य चाहिए। क्यों? क्योंकि ये एक बहुत ही हार्डी पौधा है। वास्तु में इसे आर्थिक संपन्नता से भी जोड़ा गया है। सबसे बड़ी बात, इसमें विषैले जीव जंतुओं को दूर भगाने की शक्ति होती है। अगर ये पौधा हम अपने घर में लगाते हैं तो विषैले जंतु इससे दूर भागते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें एक अजीब सी स्मेल आती है। ये पौधा अजीब सी स्मेल छोड़ता है रात में, जिससे विषैले जीव जंतु इससे दूर भागते हैं। दूसरी चीज़, इसे हम सेंसिविरिया भी कहते हैं। इस पौधे की एक एक पत्ती से एक नया प्लांट हम ग्रो कर सकते हैं, तो इसे अपनी बगिया में लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ ही रह गई खाद की बात, तो इसमें खाद की कोई आवश्यकता नहीं होती। मैंने पहले भी कहा है, ये एक हार्डी पौधा है। कभी कभार या यूँ कह लें, जब आप इस पौधे को लगाते हैं उसी समय इसमें गोबर की खाद डाल सकते हैं। अब आते हैं तीसरे पौधे के बारे में, जो है एरिका पाम। ये एक बहुत ही खूबसूरत पौधा है। ऐसा कोई घर नहीं होगा, जितने प्लांट लवर हैं उनके घर ये एरिका पाम का पौधा ना हो। इसे घर के लिए जीवनदायिनी पौधा भी माना जाता है। जिस जगह ये लगा होता है ना फ्रेंड्स, वहाँ के वातावरण में ऑक्सीजन का लेवल बहुत हाई रहता है, इसीलिए हम इसे जीवनदायिनी पौधा भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात, इसे हम अपनी कमरे की खूबसूरती बनाने के लिए कॉर्नर में लगा सकते हैं, रूम के लिविंग रूम में, ड्राइंग रूम में, या फिर इसे बाहर बालकनी में भी हम रख सकते हैं। इस पौधे को धूप तो चाहिए, क्योंकि धूप के बिना तो कोई पौधा रह नहीं सकता, तो इसे भी धूप चाहिए, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट इसे नहीं चाहिए। इसे आप 2-3 घंटे धूप में रखें, लेकिन इसे शेड के नीचे रखना ज़्यादा उचित होता है। साथ ही देखिए, मेरे पौधे में 4-5 ब्रांचेस या यूँ कह लें 4 रूट्स बन गई हैं। इसे मैं जल्दी ही अब इसे शिफ्ट करूँगी नए पॉट में। ये जो पौधा मेरा लगा है ना, ये भी 12 इंच के पॉट में लगा है। देखिए, ये चौड़ा भी बहुत है और गहरा भी बहुत है, लेकिन फिर भी इसको मैं अब दूसरे में शिफ्ट करूँगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा पौधा हो गया है। साथ ही इसकी मिट्टी बहुत ही पोरस है, इसलिए क्योंकि इसमें भी पानी की मात्रा हम ज़्यादा नहीं दे सकते। अधिक पानी देने से ये पौधा जड़ से सड़ जाएगा और पीली पीली पत्तियाँ पूरे पौधे में हो जाएंगी। इसे हम बटरफ्लाई पाम भी कहते हैं। और साथ ही इसे जब भी हम लगाएं, ये ध्यान रखें कि इसमें
ना तो खाद की मात्रा ज़्यादा दें और ना पानी की मात्रा ज़्यादा दें। 2 से 3 महीने के बीच में हम खाद दे सकते हैं। अब आता है चौथा प्लांट जो है जेड प्लांट। ये प्लांट वास्तव में इसे धन को आकर्षित करने वाला पौधा कहा गया है। इसे हम धूप वाली जगह में रख सकते हैं क्योंकि ये धूप लविंग प्लांट है, पर इसे सीधी धूप में रखना उचित नहीं। मुश्किल से घंटे 2 घंटे की धूप में रखने के पश्चात इसे आप शेड में या नेट के नीचे रख सकते हैं। इस पौधे को ज़्यादा पानी की ज़रूरत बिल्कुल नहीं होती। हफ्ते में 1 बार पानी देना ही अच्छा रहता है, किंतु इस समय बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है तो इसको आप 3 दिन से 4 दिन के बीच में 1 बार पानी दे सकते हैं। देखिए मैंने शेड के नीचे इसको रखा हुआ है, बालकनी में है लेकिन साथ में ग्रीन नेट भी सामने लगा हुआ है। पॉटिंग मिक्स ऐसी हो जिसमें बिल्कुल भी पानी ना रुके। खाद के लिए हम सीवीड डाल सकते हैं, वो भी महीने में 1 बार। इसे भी 1 चम्मच सीवीड लिक्विड लेके इसको हम 1 लीटर पानी में डायलूट करके इसके सारी पत्तियों में अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं, वो भी 2 महीने में 1 बार। साथ ही इसमें होममेड एलोवेरा के जूस को भी 1 चम्मच आप निकाल लीजिए और उसको 1 लीटर पानी में डायलूट करके पौधे में स्प्रे कर दीजिए। देखिए मेरी पूरी बगिया इस सेट के नीचे ही बनी हुई है क्योंकि इस सेट के नीचे मैंने केवल इंडोर प्लांट्स ही रखे हुए हैं। अब आते हैं 5वें और वेरी इंपॉर्टेंट प्लांट्स के बारे में जो है मनी प्लांट। फ्रेंड्स ये मेरा गोल्डन मनी प्लांट का पौधा है, लेकिन शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहाँ मनी प्लांट ना लगा हो, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इसको सीधे धन से, सुख से, समृद्धि से और वैभव से जोड़ा जाता है। वास्तु कहता है जिस घर में ये होता है वहाँ धन की कमी बिल्कुल नहीं होती। तो इस प्लांट के लिए पॉटिंग मिक्स बनाते समय हमें हर चीज़ यानी मिट्टी, खाद और सैंड बराबर बराबर लेनी होगी और 30% मिट्टी, 30% खाद और 30% सैंड और साथ ही 10% कोकोपीट। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, सैंड की मात्रा 10% बढ़ा दें। साथ ही ये पौधा पानी में भी उगाया जा सकता है। खाद की इसको ज़रूरत होती नहीं है, पर कभी कभार कुकिंग वाटर इसमें हम डाल सकते हैं क्योंकि कुकिंग वाटर बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र है। जो चावल और दाल का धुला हुआ पानी होता है ना, उसको भी हम इसमें डाल सकते हैं। अब आते हैं छठे प्लांट के बारे में। ये है बम्बू प्लांट। इसे चाइनीज़ बहुत ही लकी मानते हैं, यानी फेंगशुई में इसे एक बहुत ही लकी प्लांट का दर्जा दिया गया है। हम इस प्लांट को पानी में ही ग्रो करते हैं। इसे हम ऑफिस की टेबल पर, वर्किंग एरिया में या कमरे की टेबल पर यानी कहीं भी रख सकते हैं और इसे सौभाग्य बढ़ाने वाला पौधा भी कहा जाता है। इसे गिफ्ट के रूप में भी हम किसी को प्रेजेंट कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स चाइनीज़ मानता है कि इसको लगाने के महीने भर बाद ही आपको तुरंत इसका बदलाव नज़र आएगा, जैसे वैभव, बोलने का तरीका, आपके प्रेजेंटेशन, आपके ऑफिस में आपकी धाक, ये सब बढ़ती हुई दिखाई देती है। इसलिए इसे लगाना तो बनता है। आप किसी को गिफ्ट भी दे सकते हैं। देखिए मेरा पौधा ये 2.5-3 साल का हो गया है, लेकिन अब बीच में मैंने इसकी केयर ना करी तो देखिए 2-3 इसकी डंडियाँ सूख गई हैं। लेकिन एक बात और सरप्राइज़ वाली है कि जैसे ही बरसात शुरू होती है और मैं इसे बरसात में रख देती हूँ पानी के नीचे, बस आप मानेंगे नहीं, इसमें फिर से पूरी हरियाली धीरे धीरे करके आ जाती है। तो फ्रेंड्स घर में शुभता बढ़ाने वाले ये जितने भी वास्तु के हिसाब से इंडोर प्लांट्स कहे गए हैं, इन्हें हमें अपने गार्डन में लगाना ज़रूरी है। इसलिए नहीं कि ये केवल हमारे घर की खूबसूरती बढ़ाते हैं, बल्कि इसलिए भी कि ये हमारे अपने और अपनी फैमिली के काम भी आते हैं। देखिए मेरे यहाँ जितने भी पौधे लगे हुए हैं, बहुत सारे मेरे इस फर्स्ट फ्लोर पे हैं और नीचे के ग्राउंड फ्लोर पे भी काफ़ी प्लांट्स जो इंडोर हैं वो रखे गए हैं। बालकनी छोटी है इसलिए मैं ज़्यादा रख नहीं सकती, फिर भी मेरे इस छोटे से इंडोर प्लांट की जो व्यू है गार्डन का, ये देख लें। इसमें मेरे बहुत सारे पौधे हैं जो लगे हुए हैं। कुछ चाइनीज़ भी हैं और कुछ हमारे इंडियन भी हैं और कुछ विदेशी भी हैं। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि हम अपने गार्डन में इन 6 शुभ रिज़ल्ट वाले पौधों को, जो वास्तु में शुभता लाने वाले कहे गए हैं, इन्हें लगाना तो बनता है। इसलिए अब इस वीडियो में मैं इतनी ही जानकारी दे रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे फिर मिलूँगी और तब मैं हर प्लांट्स के बारे में डिटेल से बात करूँगी। ये देखिए मेरा एग्लोनिमा का पौधा है, इस पर भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय।